ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है श्रेष्ठ स्मृति और ईश्वरीय स्वमान, पार्ट 8। स्वमान है, मैं सर्वश्रेष्ठ परमात्मा दिल तख्त नसीम आत्मा हूँ। संगम युग पर ब्राह्मणों का विशेष स्थान है बाप दादा का दिल तख्त। सभी अपने को बाप दादा के दिल तख्त नसीम अनुभव करते हो। ऐसा श्रेष्ठ स्थान कभी भी नहीं मिलेगा। सतयुग में हीरे सोने का मिलेगा, लेकिन दिल तख्त नहीं मिलेगा। तो सबसे श्रेष्ठ आप ब्राह्मण और आपका श्रेष्ठ स्थान दिल तख्त। इसलिए ब्राह्मण चोटी अर्थात ऊंचे से ऊंचे हैं। इतना नशा रहता है कि हम तख्त नशीन है। ताज भी है, तख्त भी है, तिलक भी है। तो सदा ताज तख्त तिलकधारी रहते हो। स्मृति भव का अविनाशी तिलक लगा हुआ है ना। सदा इसी नशे में रहो कि सारे कल्प में हमारे जैसा कोई भी नहीं। यही स्मृति सदा नशे में रहेगी और खुशी में झूमते रहेगी। अव्यक्त वाणी की डेट है 6 नवंबर 1981। अगला स्वमान है, मैं लाइट हाउस बन विश्व को लाइट देने वाला रूहानी सेवाधारी हूँ। रूहानी सेवाधारी का कर्तव्य है लाइट हाउस बन सबको लाइट देना। सदा अपने को लाइट हाउस समझते हो। लाइट हाउस अर्थात ज्योति का घर। इतनी अथाह ज्योति अर्थात लाइट जो विश्व को लाइट हाउस बन सदा लाइट देती रहे। तो लाइट हाउस में सदा लाइट रहती ही है, तब वह लाइट दे सकते हैं। अगर लाइट हाउस खुद लाइट के बिना हो तो औरों को कैसे दे। हाउस में सब साधन इकट्ठे होते हैं, तो यहाँ भी लाइट हाउस अर्थात सदा लाइट जमा हो। लाइट हाउस बनकर लाइट देना यह ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन है। सच्चे रूहानी सेवाधारी महादानी अर्थात लाइट हाउस होंगे। दाता के बच्चे दाता होंगे। सिर्फ लेने वाले नहीं, लेकिन देना भी है। जितना देंगे उतना स्वतः बढ़ता जाएगा। बढ़ाने का साधन है देना। अव्यक्त वाणी की डेट है 6 नवंबर 1981। अगला स्वमान है, मैं मधुबन तीर्थ की स्मृति द्वारा समस्याओं को हल करने वाली आत्मा हूँ। भाग्य विधाता की भूमि पर पहुँचना यह भी बहुत बड़ा भाग्य है। यह कोई खाली स्थान नहीं है, महान तीर्थ स्थान है। वैसे भी भक्ति मार्ग में मानते हैं कि तीर्थ स्थान पर जाने से पाप खत्म हो जाते हैं, लेकिन कब होते हैं, कैसे होते हैं, यह जानते नहीं हैं। इस समय तुम बच्चे अनुभव करते हो कि इस महान तीर्थ स्थान पर आने से पुण्य आत्मा बन जाते हैं। यह तीर्थ स्थान की स्मृति जीवन की अनेक समस्याओं से पार ले जाएगी। यह स्मृति भी एक तावीज का काम करेगी। जब भी याद करेगा तो यहाँ के वातावरण की शांति और सुख आपके जीवन में इमर्ज हो जाएगा। तो पुण्य आत्मा हो गए ना। इस धरनी पर आना भी भाग्य की निशानी है, इसलिए बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ। अब भाग्यशाली तो बन गए, लेकिन सौभाग्यशाली बनना व पद्मापदम भाग्यशाली बनना यह आपके हाथ में है। बाप ने भाग्यशाली बना दिया। यही भाग्य समय प्रति समय सहयोग देता रहेगा। कोई भी बात हो तो मधुबन में बुद्धि से पहुँच जाना, फिर सुख और शांति के झूले में झूलने का अनुभव करेंगे। अगला स्वमान है, मैं स्वदर्शन चक्रधारी सफलता मोक्त आत्मा हूँ। सभी अपने को स्वदर्शन चक्रधारी समझते हो। बाप की जितनी महिमा है उसी महिमा स्वरूप बने हो। जैसे बाप के हर कर्म चरित्र के रूप अभी भी गाए जाते हैं, ऐसे आपके भी हर कर्म चरित्र समान हो रहे हैं। ऐसे चरित्रवान बने हो।
कभी साधारण कर्म तो नहीं होते हैं। जो बाप के समान स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं, उनसे कभी भी साधारण कर्म हो नहीं सकते। जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता समाई हुई होगी। सफलता होगी या नहीं होगी, यह संकल्प ही नहीं उठ सकता। निश्चय होगा सफलता हुई पड़ी है। स्वदर्शन चक्रधारी मायाजीत होंगे। मायाजीत होने के कारण सफलता मूर्त होंगे, और जो सफलता मूर्त होंगे वह सदा हर कदम में पद्मापदम पति होंगे। ऐसे पद्मापदम पति अनुभव करते हो। इतनी कमाई जमा कर ली है जो 21 जन्मों तक चलती रहे। सूर्यवंशी अर्थात 21 जन्मों के लिए जमा करने वाले, तो सदा हर सेकंड में जमा करते रहो। अव्यक्त वाणी की डेट है 8 नवंबर 1981। अगला स्वमान है, मैं अंधकार में रोशनी करने वाला चैतन्य दीपक हूँ। अपने को सदा जगे हुए दीपक समझते हो। आप विश्व के दीपक, अविनाशी दीपक हो, जिसका यादगार अभी भी दीपमाला मनाई जाती है। तो यह निश्चय और नशा रहता है कि हम दीपमाला के दीपक हैं। अभी तक आपकी माला कितनी सिमरण करते रहते हैं। क्यों सिमरण करते हैं? क्योंकि अंधकार को रोशन करने वाले बने हो। स्वयं को ऐसे सदा जगे हुए दीपक अनुभव करो। टिमटिमाने वाले नहीं। कितने भी तूफान आए, लेकिन सदा एक रस, अखंड ज्योति के समान जगे हुए दीपक। ऐसे दीपकों को विश्व भी नमन करती है, और बाप भी ऐसे दीपकों के साथ रहते हैं। टिमटिमाते दीपकों के साथ नहीं रहते। बाप जैसे सदा जागती ज्योति है, अखंड ज्योति है, अमर ज्योति है, ऐसे बच्चे भी सदा अमर ज्योति के रूप में भी आपका यादगार है। चैतन्य में बैठे अपने सभी जड़ यादगारों को देख रहे हो। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हो। अव्यक्त वाणी की डेट है 8 नवंबर 1981। अगला स्वमान है, मैं महावीर आत्मा हूँ। सभी अपने को महावीर समझते हो ना। महावीर अर्थात सदा शस्त्रधारी। शक्तियों का व पांडवों को सदा वाहन में दिखाते हैं, और शस्त्र भी दिखाते हैं। शस्त्र अर्थात अलंकार, तो वाहनधारी भी और अलंकारधारी भी। वाहन है श्रेष्ठ स्थिति और अलंकार है सर्वशक्तियाँ। ऐसे वाहनधारी और अलंकारधारी ही साक्षात्कार मूर्त बन सकते हैं। तो साक्षात बन सबको बाप का साक्षात्कार कराना, यह है महावीर बच्चों का कर्तव्य। अव्यक्त वाणी की डेट है 13 नवंबर 1981। अगला स्वमान है, मैं व्यर्थ को समाप्त करने वाली समर्थ आत्मा हूँ। सभी अपने को समर्थ आत्माएं समझते हो। समर्थ आत्माएं अर्थात जिनका व्यर्थ का खाता समाप्त हो। नहीं तो ब्राह्मण जीवन में व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म बहुत समय व्यर्थ गंवा देते हैं। जितनी कमाई जमा करने चाहो उतनी नहीं कर सकते हो। व्यर्थ का खाता समर्थ बनने नहीं देता। अब व्यर्थ का खाता समाप्त करो। जब नया चौपड़ा रखते हो तो पुराने को खत्म कर देते हो ना। तो वर्तमान समय यही विशेष अटेंशन रखो कि व्यर्थ का खाता समाप्त कर सदा समर्थ रहे। मास्टर सर्वशक्तिवान जो चाहो वह कर सकते हो। जैसे किसको तन की व धन की शक्ति है, तो जो चाहो वह कर सकता है। अगर शक्ति नहीं तो चाहते भी मजबूर हो जाता है। ऐसे आप मास्टर सर्वशक्तिवान क्या नहीं कर सकते? सिर्फ अटेंशन, बार बार अटेंशन चाहिए। अमृत वेले अटेंशन दिया, रात को दिया, बाकी मध्य में अलबेलापन हो गया, तो रिजल्ट क्या होगी? व्यर्थ का खाता समाप्त नहीं होगा। कुछ न कुछ पुराना खाता रह जाएगा।
इसलिए बार बार यही अटेंशन दो कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। चेकिंग चाहिए अच्छी तरह से, क्योंकि माया अभी भी अपनी बारी लेने के लिए होशियार बैठी है। वह अंत में सबसे ज्यादा होशियार हो जाती है, क्योंकि सदा के लिए विदाई लेनी है ना, तो अपनी होशियारी तो दिखाएगी ना। इसलिए सदा अटेंशन रखो। क्लास में गए, याद में बैठे, उस समय तो अटेंशन रहता है, लेकिन बार बार अटेंशन, और जिसका बार बार अटेंशन है उसकी निशानी है सब टेंशन से परे। लाडले तो हो ही, बाप के बने, श्रेष्ठ भाग्य का सितारा चमका, और क्या चाहिए। सिर्फ यही छोटा सा काम दिया है कि बार बार बुद्धि द्वारा अटेंशन रखो। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 नवंबर 1981। अगला स्वमान है, मैं प्रकृति की हलचल को साक्षी हो देखने वाली प्रकृति जीत आत्मा हूँ। सदा माया जीत और प्रकृति जीत हो। माया जीत तो बन ही रहे हो, लेकिन प्रकृति जीत भी बनो, क्योंकि अभी प्रकृति की हलचल तो बहुत धर्मी है ना। हलचल में अचल रहो, ऐसे अचल बने हो। कभी समुद्र का जल अपना प्रभाव दिखाएगा, तो कभी धरनी अपना प्रभाव दिखाएगी। अगर प्रकृति जीत होंगे तो प्रकृति की कोई भी हलचल अपने को हिला नहीं सकेगी। सदा साक्षी होकर सब खेल देखते रहेंगे। जैसे फरिश्तों को सदा ऊंची पहाड़ी पर दिखाते हैं, तो आप फरिश्ते सदा ऊंची स्टेज अर्थात ऊंची पहाड़ी पर रहने वाले ऐसी ऊंची स्टेज पर रहते हो। जितना ऊंचे होंगे उतना हलचल से स्वतः परे रहेंगे। अभी देखो, यहाँ पहाड़ी पर आते हो तो नीचे की हलचल से स्वतः ही परे हो ना। शहरों में कितनी हलचल और यहाँ कितनी शांति, और साधारण स्थिति में भी कितना रात दिन का अंतर होगा। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 नवंबर 1981। अगला स्वमान है, मैं कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाली विशेष आत्मा हूँ। सदा हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने का साधन है। हर कदम में अपने को विशेष आत्मा समझो, तो जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति स्वतः हो जाएगी। कर्म भी विशेष हो जाएंगे। तो सदा यह स्मृति रहे कि मैं विशेष आत्मा हूँ, क्योंकि आपने अपना बना लिया। इससे बड़ी विशेषता और क्या हो सकती है। भगवान के बच्चे बन जाना यह सबसे बड़ी विशेषता है। सदा इसी स्मृति में रहना अर्थात पद्मों की कमाई जमा करना। किसके बने और क्या बने हैं यह भी याद रखो, तो कमाई होती रहेगी। विश्व के आत्माओं की निगाह आपके ऊपर है। इतने ऊंचे से ऊंची आत्माएं हों, तो सदा हर पाठ बजाने, उठते बैठते चलते इस स्मृति में रहो कि हम स्टेज पर पाठ बजा रहे हैं। यह ब्राह्मण जीवन है ही आदि से अंत तक स्टेज के ऊपर पाठ बजाने वाले। जब सदा यह स्मृति रहेगी कि मैं बेहद विश्व की स्टेज पर हूँ, तो स्वतः हर कर्म के ऊपर अटेंशन रहेगा। इतना अटेंशन रखकर कर्म करेंगे तो कमाई जमा होती रहेगी। अव्यक्त वाणी की डेट है 21 नवंबर 1981। अगला स्ममान है, अनेक बार के विजयी है। इस स्मृति द्वारा विघ्न विनाशक बनने वाली निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ। सदा अपने को बाप के समीप आत्मा समझते हो। समीप आत्माओं की निशानी क्या होती है? सदा बाप के समान। जो बाप के गुण वह बच्चों के गुण, जो बाप का कर्तव्य वह सदा बच्चों का कर्तव्य।
हर संकल्प और कर्म में बाप समान। इसको कहते हैं समीप आत्मा। जो समीप स्थिति वाले हैं वे सदा विघ्न विनाशक होंगे, किसी भी प्रकार के विघ्न के वशीभूत नहीं होंगे। अगर विघ्न के वशीभूत हो गए तो विघ्न विनाशक नहीं कह सकते। किसी भी प्रकार के विघ्न को पार करने वाला इसको कहा जाता है विघ्न विनाशक। तो कभी किसी भी प्रकार के विघ्न को देखकर घबराते तो नहीं हो? क्या और कैसे का क्वेश्चन तो नहीं उठता है। अनेक बार के विजयी है, यह स्मृति रहे तो विघ्न विनाशक हो जाएंगे। अनेक बार की हुई बात रिपीट कर रहे हो ऐसे सहजयोगी, इस निश्चय में रहने वाले विघ्न विनाशक आत्मा स्वतः और सहजयोगी होगी। अव्यक्त वाणी की डेट है 21 नवंबर 1981। अगला स्वमान है, मैं समर्थ बाप और समर्थ युग की स्मृति द्वारा व्यर्थ को समाप्त करने वाली समर्थ आत्मा हूँ। सदा अपने को समर्थ आत्माएं समझकर चलते हो। जब सर्वशक्तिवान की स्मृति है तो स्वतः समर्थ हो। समर्थ आत्मा की निशानी क्या होगी? जहाँ समर्थी है वहाँ व्यर्थ सदा के लिए समाप्त हो जाता है। समर्थ आत्मा अर्थात व्यर्थ से किनारा करने वाले, संकल्प में भी व्यर्थ नहीं। ऐसे समर्थ बाप के बच्चे सदा समर्थ। आधा कल्प तो व्यर्थ सोचा, व्यर्थ किया। अब संगम युग है समर्थ युग। समर्थ युग, समर्थ बाप और समर्थ आत्माएं, तो व्यर्थ समाप्त हो गया ना। सदा यह स्मृति में रखो कि हम समर्थ युग के वासी, समर्थ बाप के बच्चे, समर्थ आत्मा हैं। जैसा समय, जैसा बाप, वैसे बच्चे। कलयुग है व्यर्थ। जब कलयुग का किनारा कर चुके, संगम युगी बन गए, तो व्यर्थ से किनारा हो ही गया। तो सिर्फ समय की याद रहे तो समय के प्रमाण स्वतः कर्म चलेंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 21 नवंबर 1981। अगला स्वमान है, मैं सदा बाप की याद की छत्र छाया के अंदर रहने वाली सर्व विघ्नों से मुक्त आत्मा हूँ। सदा बाप की याद के छत्र छाया के अंदर रहते हो। ऐसे अनुभव करते हो कि सदा बाप की छत्र छाया हमारे ऊपर है। जैसे कल पहले की यादगार में देखा है कि पहाड़ी को छत्र छाया बना दिया, तो सारे कलयुगी समस्याओं के पहाड़ को बाप की याद द्वारा समस्या नहीं लेकिन छत्र छाया बना दिया। ऐसे समस्याओं का समाधान करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान हो। किसी भी प्रकार की समस्या स्वयं को कमजोर तो नहीं बनाती है। विघ्न विनाशक हो। लगन के आधार पर विघ्न क्या अनुभव होता है? एक खिलौने जैसे खिलौने से खेलते हैं, घबराते नहीं, खुशी होते हैं। ऐसे किसी भी प्रकार के विघ्न एक खेल के समान खिलौने लगते हैं। इसको कहा जाता है मास्टर सर्वशक्तिवान। तो सर्वशक्तियाँ अपने जीवन का एक श्रृंगार बन गई है। संगम युगी ब्राह्मणों का श्रृंगार ही है सर्वशक्तियाँ। तो सर्वशक्तियों से श्रृंगारी हुई सजी सजाई मूर्त अभी गुणों और शक्तियों से सजे हुए और भविष्य में स्थूल गहनों से सजे हुए, लेकिन अब का श्रृंगार सारे कल्प से श्रेष्ठ है। 16 श्रृंगार 16 कला संपन्न। तो अभी से संस्कार डालने हैं ना, तो ऐसी सजी सजाई मूर्त होना। अव्यक्त वाणी की डेट है 29 दिसंबर 1981। अगला स्वमान है, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। अपने को सदा पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं समझते हो। हर समय कितनी कमाई जमा करते हो, हिसाब निकाल सकते हो।
सारे कल्प के अंदर ऐसा कोई बिजनेसमैन होगा जो इतनी कमाई करे। सदा यह खुशी की याद रहती है कि हम ही कल्प ऐसे श्रेष्ठ आत्मा बने हैं। तो सदा यही समझो कि इतने बड़े बिजनेसमैन हैं और इतनी ही कमाई में बिजी रहो। सदा बिजी रहने से किसी भी प्रकार की माया वार नहीं करेगी, क्योंकि बिजी होंगे तो माया बिजी देखकर लौट जाएगी, वार नहीं करेगी। सहज मायाजीत बनने का यही साधन है कि सदा कमाई करते रहो और कराते रहो। जैसे जैसे माया के अनेक प्रकारों के नॉलेजफुल होते जाएंगे तो माया किनारा करती जाएगी। दूसरी बात, एक सेकंड भी अकेले नहीं हो। सदा बाप के साथ रहो तो बाप के हाथ को देखते हुए माया आ नहीं सकती, क्योंकि माया पहले बाप से अकेला करती है तब आती है। तो जब अकेले होंगे ही नहीं फिर माया क्या करेगी? बाप अति प्रिय है, यह तो अनुभव है ना। तो प्यारी चीज भूल कैसे सकती? तो सदा यह स्मृति में रखो कि प्यारे से प्यारा कौन? जहाँ मन होगा वहाँ तन और धन स्वतः होगा। तो मन मना भव का मंत्र याद है ना। जहाँ भी मन जाए तो पहले यह चेक करो कि इससे बढ़िया, इससे श्रेष्ठ और कोई चीज है। यहाँ जहाँ मन जाता है वही श्रेष्ठ है। उसी घड़ी चेक करो तो चेक करने से चेंज हो जाएंगे। हर कर्म, हर संकल्प करने के पहले चेक करो, करने के बाद नहीं। पहले चेकिंग, पीछे प्रैक्टिकल। अव्यक्त वाणी की डेट है 2 जनवरी 1982। अगला स्वमान है, मैं वृत्ति से वायुमंडल बनाने वाली मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। सभी अपने को सदा मास्टर सर्वशक्तिवान समझते हुए हर कार्य करते हो। सदा सेवा के क्षेत्र में अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान समझकर सेवा करेंगे तो सेवा में सफलता हुई पड़ी है, जो कि वर्तमान समय की सेवा में सफलता का विशेष साधन है वृत्ति से वायुमंडल बनाना। आजकल की आत्माओं को अपनी मेहनत से आगे बढ़ना मुश्किल है, इसलिए अपने वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल ऐसा पावरफुल बनाओ जो आत्माएं स्वतः आकर्षित होते आ जाएं। तो सेवा की वृद्धि का फाउंडेशन यह है। बाकी साथ साथ जो सेवा के साधन है वह चारों ओर करने चाहिए। सिर्फ एक ही एरिया में ज्यादा मेहनत और समय नहीं लगाओ और चारों तरफ सेवा के साधन द्वारा सेवा को फैलाओ, तो सब तरफ निकले हुए चैतन्य फूलों का गुलदस्ता तैयार हो जाएगा। अव्यक्त वाणी की डेट है 6 जनवरी 1982। अगला स्वमान है, मैं भगवान के साथ पाठ बजाने वाली श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। कितने भाग्यवान हो ये भगवान के साथ पिकनिक कर रहे हो। ऐसा कब सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा जो साकार रूप में भगवान के साथ खाएंगे, खेलेंगे, हंसेंगे। यह स्वप्न में भी नहीं आ सकता, लेकिन इतना श्रेष्ठ भाग्य है जो साकार में अनुभव कर रहे हो। कितनी श्रेष्ठ तकदीर की लकीर है जो सर्व प्राप्ति संपन्न हो। वैसे जब किसी को तकदीर दिखाते हैं तो कहेंगे इसके पास पुत्र है, धन है, आयु है, लेकिन थोड़ी छोटी आयु है। कुछ होगा, कुछ नहीं। लेकिन आपके तकदीर की लकीर कितनी लंबी है। 21 जन्म तक सर्व प्राप्तियों के तकदीर की लकीर है। 21 जन्म गारंटी है और बाद में भी इतना दुख नहीं होगा। सारे कल्प का पौना हिस्सा तो सुख ही प्राप्त होता है। इस लास्ट जन्म में भी अति दुखी की लिस्ट में नहीं हो, तो कितने श्रेष्ठ तकदीरवान हुए। इसी श्रेष्ठ तकदीर को देख सदा हर्षित रहो। अव्यक्त वाणी की डेट है 17 मार्च 1982।
अगला स्वमान है, मैं बाप दादा के साथ रहने वाली सदा विजयी आत्मा हूँ। सदा अपने को बाप दादा के साथी समझते हो? जब सदा बाप का साथ अनुभव होगा तो उसकी निशानी है सदा विजयी। अगर ज्यादा समय युद्ध में जाता है, मेहनत का अनुभव होता है, तो इससे सिद्ध है बाप का साथ नहीं। जो सदा साथ के अनुभवी है वे मोहब्बत में लवलीन रहते हैं। प्रेम के सागर में लीन आत्मा किसी भी प्रभाव में आ नहीं सकती। माया का आना यह कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन वह अपना रूप न दिखाए। अगर माया की मेहमान निवाजी करते हो तो चलते चलते उदासी का अनुभव होगा। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे न आगे बढ़ रहे हैं न पीछे हट रहे हैं। पीछे भी नहीं हट सकते, आगे भी नहीं बढ़ सकते। यह माया का प्रभाव है। माया की आकर्षण उड़ने नहीं देती। पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं, लेकिन अगर आगे नहीं बढ़ते तो बीज को परखो और उसे भस्म करो। ऐसे नहीं चल रहे हैं, आ रहे हैं, सुन रहे हैं, यथाशक्ति सेवा कर रहे हैं, लेकिन चेक करो कि अपनी स्पीड और स्टेज की उन्नति कहाँ तक है। अव्यक्त वाणी की डेट है 19 मार्च 1982। अगला स्वमान है, मैं जीवन मुक्त आत्मा हूँ। सभी बच्चे जीवन मुक्त स्थिति का विशेष वर्षा अनुभव करते हो। जीवन मुक्त हो या जीवन बंद, दृष्टि अर्थात जीवन मुक्त। तुम मरजीवा बने हो या मर रहे हो? कितने साल मरेंगे? भक्ति मार्ग में भी जड़ चित्र को प्रसाद कौन सा चढ़ता है? जो झाटकू होता है। चिल्ला चिल्ला कर मरने वाला प्रसाद नहीं होता। बाप के आगे प्रसाद वही बनेगा जो झाटकू होगा, एक धक से चढ़ने वाला। सोचा, संकल्प किया, मेरा बाबा, मैं बाबा का, तो झाटकू हो गया। संकल्प किया और खत्म, लग गई तलवार। अगर सोचते बनेंगे, हो जाएंगे, तो गे गे अर्थात चिल चिल्लाना। गे गे करने वाले जीवन मुक्त नहीं। बाबा कहा तो जैसा बाप वैसे बच्चे। बाप सागर हो और बच्चे भिखारी हो, यह हो नहीं सकता। बाप ने ऑफर किया, मेरे बनो, तो इसमें सोचने की बात नहीं। अव्यक्त वाणी की डेट है 19 मार्च 1982। अगला स्वमान है, मैं सदा रूहानी नशे में रहने वाला सच्चा रूहानी गुलाब हूँ। सदा रूहानी नशे में रहने वाले सच्चे रूहानी गुलाब हो ना। जैसे रूहे गुलाब का नाम बहुत मशहूर है, वैसे आप सभी आत्माएं रूहानी गुलाब हो। रूहानी गुलाब अर्थात चारों ओर रूहानियत की खुशबू फैलाने वाले। ऐसे अपने को रूहानी गुलाब समझते हो? सदा रूह को देखते और रूहों के मालिक के साथ रूह रुहान करते, यही रूहानी गुलाब की विशेषता है। सदा शरीर को देखते रूह अर्थात आत्मा को देखने का पाठ पक्का है ना। इसी रूह को देखने के अभ्यासी रूहानी गुलाब हो गए। बाप के बगीचे के विशेष पुष्प हो, क्योंकि सबसे नंबर 1 रूहानी गुलाब हो। सदा एक की याद में रहने वाले अर्थात 1 नंबर में आना है, यही सदा लक्ष्य रखो। अव्यक्त वाणी की डेट है 24 फरवरी 1982। अगला स्वमान है, मैं याद की छत्र छाया के अनुभवी आत्मा हूँ। सदा अपने ऊपर बाप के याद की छत्र छाया अनुभव करते हो। याद की छत्र छाया है, इस छत्र छाया को कभी छोड़ तो नहीं देते। जो सदा छत्र छाया के अंदर रहते हैं वे सर्व प्रकार की माया के विघ्नों से सेफ रहते हैं। किसी भी प्रकार से माया की छाया पड़ नहीं सकती। यह 5 विकार दुश्मन के बजाय दास बनकर सेवाधारी बन जाते हैं। जैसे विष्णु के चित्र में देखा है कि सांप की शैया और सांप की छत्र छाया बन गई।
यह है विजय की निशानी। यह किसका चित्र है? आप सबका चित्र है ना। जिसके ऊपर विजय होती है वह दुश्मन से सेवाधारी बन जाते हैं। ऐसे विजयी रत्न हो। शक्तियां भी गृहस्थी माताओं से शक्ति सेना की शक्ति बन गई। शक्तियों के चित्र में रावण के वंश के दैत्यों को पांव के नीचे दिखाते हैं। शक्तियों ने असुरों को अपने शक्ति रूपी पांव से दबा दिया। शक्ति किसी भी विकारी संस्कार को ऊपर आने ही नहीं देगी। अव्यक्त वाणी की डेट है 27 मार्च 1982। अगला स्वमान है, मैं बुद्धि द्वारा ज्ञान सागर के कंठे पर रहने वाली अखुट खजाने की मालिक आत्मा हूँ। सदा बुद्धि द्वारा ज्ञान सागर के कंठे पर रहने वाले अर्थात सागर के द्वारा मिले हुए अखुट खजाने के मालिक अपने को समझते हो। सागर जैसे संपन्न है, अखुट है, अखंड है, ऐसे ही आत्माएं भी मास्टर अखंड अखुट खजानों के मालिक है। जो खजाने मिले हैं उसको महादानी बन औरों के प्रति कार्य में लगाते रहो। जो भी संबंध में आने वाली भक्त व साधारण आत्माएं हैं उनके प्रति सदा यही लगन रहे कि भक्तों को भक्ति का फल मिल जाए। बेचारे भटक रहे हैं। भटकना देखकर तरस आता है ना। जितना रहमदिल बनेंगे उतना भटकती हुई आत्माओं को सहज रास्ता बताएंगे। संदेश देते चलो, यह नहीं सोचो कि कोई निकलता ही नहीं है। आप महादानी बनो, संदेश देते रहो, उलहना न रह जाए। अविनाशी ज्ञान का कभी विनाश नहीं होता। आज सुनेंगे, 1 मास बाद सोचेंगे और सोचकर समीप आ जाएंगे। इसलिए कभी भी दिल शिकस्त नहीं बनना। जो करता है उसका बनता है और जिसकी करते हो वह भी आज नहीं तो कल मानेंगे जरूर। तो अखुट सेवार्थक बनकर करते रहो। कभी भी थकना नहीं, क्योंकि बाप दादा के पास सबका जमा हो ही जाता है और जो करते हो उसका प्रत्यक्ष फल खुशी भी मिल जाती है। अव्यक्त वाणी की डेट है 27 मार्च 1982। अगला स्वमान है, मैं अल्लाह के बगीचे का रूहानी गुलाब हूँ। सदा अपने को बाप दादा के अर्थात अल्लाह के बगीचे के फूल समझकर चलते हो। सदा अपने आप से पूछो कि मैं रूहानी गुलाब बन सदा रूहानी खुशबू फैलाता हूँ। जैसे गुलाब की खुशबू सबको मीठी लगती है, चारों ओर फैल जाती है, तो वह है स्थूल विनाशी चीज और आप सब अविनाशी सच्चे गुलाब हो। तो सदा अविनाशी रूहानियत की खुशबू फैलाते रहते हो। सदा इसी स्वमान में रहो कि हम अल्लाह के बगीचे के पुष्प बन गए। इससे बड़ा स्वमान और कोई हो नहीं सकता। वहाँ मेरा श्रेष्ठ भाग्य। यही गीत गाते रहो। भोलानाथ से सौदा कर लिया तो चतुर हो गए ना। किसको अपना बनाया है? किससे सौदा किया है? कितना बड़ा सौदा किया है। तीनों लोग ही सौदे में ले लिए। आज की दुनिया में सबसे बड़े से बड़ा कोई भी धनवान हो, लेकिन इतना बड़ा सौदा कोई नहीं कर सकता। इतनी महान आत्माएं हो। इस महानता को स्मृति में रखकर चलते चलो। अव्यक्त वाणी की डेट है 27 मार्च 1982। अगला स्वमान है, मैं अतीन्द्रिय सुख में रहने वाला सर्व प्राप्ति स्वरूप हूँ। सदा अपने को सर्व प्राप्ति स्वरूप अनुभव करते हो। प्राप्ति स्वरूप अर्थात अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले। सदा एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे साथ का अनुभव करेंगे। जब बाप सर्व संबंधों से अपना बन गया तो सदा बाप का साथ चाहिए ना। कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, पहाड़ हो,
लेकिन बाप के साथ साथ ऊपर उड़ते रहो तो कभी भी रुकेंगे नहीं। जैसे प्लेन को पहाड़ नहीं रोक सकते, पहाड़ पर चढ़ने वालों को बहुत मेहनत करनी पड़ती, लेकिन उड़ने वाले उसे सहज ही पार कर लेते। तो कैसी भी बड़ी परिस्थिति हो, बाप के साथ उड़ते रहो तो सेकंड में पार हो जाएगी। कभी भी झूले से नीचे नहीं आओ, नहीं तो मैले हो जाएंगे। मैले फिर बाप से कैसे मिल सकते? बहुत काल अलग रहे, अभी मेला हुआ तो मनाने वाले मैले कैसे होंगे? बाप दादा हर एक बच्चों को कुल का दीपक नंबर 1 बच्चा देखना चाहते हैं। अगर बार बार मैले होंगे तो स्वच्छ होने में कितना टाइम वेस्ट होगा। इसलिए सदा मेले में रहो। मिट्टी में पांव क्यों रखते हो? इतने श्रेष्ठ बाप के बच्चे और मैले, तो कौन मानेगा कि यह उस ऊंचे बाप के बच्चे हैं? इसलिए बीती सो बीती, जो दूसरे सेकंड बीता वह समाप्त। कोई भी प्रकार की उलझन में नहीं आओ। स्वचिंतन करो, पर चिंतन न सुनो न करो, यही मैला करता है। अभी से क्वेश्चन मार्क समाप्त कर बिंदी लगा दो। बिंदी बन बिंदी बाप के साथ उड़ जाओ। अव्यक्त वाणी की डेट है 29 मार्च 1982। अगला स्वमान है, मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता हूँ। सभी अपने को ब्राह्मण सो फरिश्ता समझते हो? अभी ब्राह्मण है और ब्राह्मण से फरिश्ता बनने वाले हैं, फिर फरिश्ता सो देवता बनेंगे। वह याद रहता है? फरिश्ता बनना अर्थात साकार शरीरधारी होते हुए लाइट रूप में रहना, अर्थात सदा बुद्धि द्वारा ऊपर की स्टेज पर रहना। फरिश्ते के पांव धरनी पर नहीं रहते। ऊपर कैसे रहेंगे? बुद्धि द्वारा। बुद्धि रूपी पांव सदा ऊंची स्टेज पर। ऐसे फरिश्ते बन रहे हो या बन गए हो? ब्राह्मण तो हो ही, अगर ब्राह्मण न होते तो यहाँ आने की छुट्टी भी नहीं मिलती। लेकिन ब्राह्मणों ने फरिश्तेपन की स्टेज कहाँ तक अपनाई है? फरिश्तों को ज्योति की काया दिखाते हैं, प्रकाश की काया वाले। जितना अपने को प्रकाश स्वरूप आत्मा समझेंगे, प्रकाशमय तो चलते फिरते अनुभव करेंगे, जैसे प्रकाश की काया वाले फरिश्ते बनकर चल रहे हैं। फरिश्ता अर्थात अपने देह के भान का भी रिश्ता नहीं। देह भान से रिश्ता टूटना अर्थात फरिश्ता। देह से नहीं, देह के भान से। देह से रिश्ता खत्म होगा तब तो चले जाएंगे, लेकिन देह भान का रिश्ता खत्म हो तो यह जीवन बहुत प्यारी लगेगी। फिर कोई माया भी आकर्षण नहीं करेगी। अव्यक्त वाणी की डेट है 1 अप्रैल 1982। अगला स्वमान है, मैं समर्थ बाप के संग में रहने वाली समर्थ आत्मा हूँ। अपने को सदा समर्थ आत्माएं समझते हो? समर्थ आत्मा अर्थात सदा माया को चैलेंज कर विजय प्राप्त करने वाले, सदा समर्थ बाप के संग में रहने वाले। जैसे बाप सर्वशक्तिवान है, वैसे हम भी मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। सर्व शक्तियाँ शस्त्र है, अलंकार है। ऐसे अलंकारधारी आत्मा समझते हो? जो सदा समर्थ है, वे कभी परिस्थितियों में डगमग नहीं होंगे। परिस्थिति से स्वस्थिति श्रेष्ठ है। स्वस्थिति द्वारा कैसी भी परिस्थिति को पार कर सकते हो। जैसे विमान द्वारा उड़ते हुए कितने पहाड़, कितने समुद्र पार कर लेते हैं। क्योंकि ऊंचाई पर उड़ते हैं तो ऊंची स्थिति से सेकंड में पार कर लेंगे। ऐसे लगेगा जैसे पहाड़ को व समुद्र को भी जंप दे दिया। मेहनत का अनुभव नहीं होगा। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 अप्रैल 1982। अगला स्वमान है, मैं
हर कदम में पुण्य करने वाली पुण्य आत्मा हूँ। सदा स्वयं को स्वमान की सीट पर बैठा हुआ अनुभव करते हो। पुण्य आत्मा है, ऊंचे से ऊंची ब्राह्मण आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है, महान आत्मा है, ऐसे अपने को श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर अनुभव करते हो। कहाँ भी बैठना होता है तो सीट चाहिए ना, तो संगम पर बाप ने श्रेष्ठ स्वमान की सीट दी है, उसी पर स्थित रहो। स्मृति में रहना ही सीट व आसन है, तो सदा स्मृति रहे कि मैं हर कदम में पुण्य करने वाली पुण्य आत्मा हूँ। महान संकल्प, महान बोल, महान कर्म करने वाली महान आत्मा हूँ। कभी भी अपने को साधारण नहीं समझो। किसके बन गए और क्या बन गए, इसी स्मृति के आसन पर सदा स्थित रहो। इस आसन पर विराजमान होंगे तो कभी भी माया नहीं आ सकती, हिम्मत नहीं रख सकती। आत्मा का आसन स्वमान का आसन है, उस पर बैठने वाले सहज ही मायाजित हो जाते हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 अप्रैल 1982। अगला स्वमान है मैं बंधन मुक्त सहज योगी आत्मा हूँ। सदा स्वयं को बंधन मुक्त आत्मा अनुभव करते हो। स्वतंत्र बन गए या अभी कोई बंधन रह गया है। बंधन मुक्त की निशानी है सदा योग युक्त। योग युक्त नहीं तो जरूर बंधन है। जब बाप के बन गए तो बाप के सिवाय और क्या याद आएगा। सदा प्रिय वस्तु या बढ़िया वस्तु याद आती है ना, तो बाप से श्रेष्ठ वस्तु या व्यक्ति कोई है। जब बुद्धि में यह स्पष्ट हो जाता है कि बाप के सिवाय और कोई भी श्रेष्ठ नहीं, तो सहज योगी बन जाते हैं। बंधन मुक्त भी सहज बन जाते हैं, मेहनत नहीं करनी पड़ती। सब बंधन बाप के साथ जुड़ गए, मेरा मेरा सब समाप्त है। इसको कहा जाता है सर्व संबंध एक के साथ। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 अप्रैल 1982। अगला स्वमान है मैं बाप की समीपता द्वारा समान बनने वाली विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। सदा अपने को समीप आत्मा अनुभव करते हो। समीप आत्माओं की निशानी है समान। जो जिसके समीप होता है उस पर उसके संग का रंग स्वतः ही चढ़ता है, तो बाप के समीप अर्थात बाप के समान। जो बाप के गुण वह बच्चों के गुण, जो बाप का कर्तव्य वह बच्चों का। जैसे बाप सदा विश्व कल्याणकारी है, ऐसे बच्चे भी विश्व कल्याणकारी। तो हर समय यह चेक करो कि जो भी कर्म करते हो, जो भी बोलते हो, वह बाप समान है। बाप से मिलाते चलो और कदम उठाते चलो, तो समान बन जाएंगे। जैसे बाप सदा संपन्न है, सर्वशक्तिवान है, वैसे ही बच्चे भी मास्टर बन जाएंगे। किसी भी गुण और शक्ति की कमी नहीं रहेगी। संपन्न है तो अचल रहेंगे, डगमग नहीं होंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 अप्रैल 1982। अगला स्वमान है मैं याद और सेवा द्वारा पद्मों की कमाई जमा करने वाला पद्मा पदम भाग्यवान हूँ। सभी अपने को हर कदम में याद और सेवा द्वारा पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान समझते हो। कमाई का कितना सहज तरीका मिला है। आराम से बैठे बैठे बाप को याद करो और कमाई जमा करते जाओ। मनसा द्वारा बहुत कमाई कर सकते हो, लेकिन बीच बीच में जो सेवा के साधनों में भाग दौड़ करनी पड़ती है, यह तो एक मनोरंजन है। वैसे भी जीवन में चेंज चाहते हो तो यह चेंज हो जाती है। वैसे कमाई का साधन बहुत सहज है, सेकंड में पदम जमा हो जाते हैं।
याद किया और बिंदी बढ़ गई, तो सहज अविनाशी कमाई में बिजी रहो। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 अप्रैल 1982। अगला स्वमान है मैं व्यर्थ को समाप्त करने वाला समर्थ हूँ। सदा अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा समझते हो। सर्वशक्तिवान अर्थात समर्थ। जो समर्थ होगा वह व्यर्थ के किचड़े को समाप्त कर देगा। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात व्यर्थ का नाम निशान नहीं। सदा यह लक्ष्य रखो कि मैं व्यर्थ को समाप्त करने वाला समर्थ हूँ। जैसे सूर्य का काम है किचड़े को भस्म करना, अंधकार को मिटाना, रोशनी देना, तो इसी रीति मास्टर ज्ञान सूर्य अर्थात व्यर्थ किचड़े को समाप्त करने वाले अर्थात अंधकार को मिटाने वाले। मास्टर सर्वशक्तिवान व्यर्थ के प्रभाव में कभी नहीं आएंगे। अगर प्रभाव में आ जाते तो कमजोर हुए। बाप सर्वशक्तिवान और बच्चे कमजोर, यह सुनना भी अच्छा नहीं लगता। कुछ भी हो लेकिन सदा स्मृति में रहे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ऐसा नहीं समझो कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। एक भी अनेकों को बदल सकता है, तो स्वयं भी शक्तिशाली बनो और औरों को भी बनाओ। जब एक छोटा सा दीपक अंधकार को मिटा सकता है तो आप क्या नहीं कर सकते। तो सदा वातावरण को बदलने का लक्ष्य रखो। विश्व परिवर्तक बनने के पहले सेवा केंद्र के वातावरण को परिवर्तन कर पावरफुल वायुमंडल बनाओ। अव्यक्त वाणी की डेट है 28 अप्रैल 1982। अगला स्वमान है मैं एक बाप दूसरा न कोई ऐसी स्मृति में रहने वाला महावीर हूँ। सदा अपने को महावीर समझते हो। महावीर की विशेषता एक राम के सिवाय और कोई याद नहीं। तो सदा एक बाप दूसरा न कोई ऐसी स्मृति में रहने वाले सदा महावीर, सदा विजय का तिलक लगा हुआ हो। जब एक बाप दूसरा न कोई तो अविनाशी तिलक रहेगा। संसार ही बाप बन गया। संसार में व्यक्ति और वस्तु ही होती। तो सर्व संबंध बाप से तो व्यक्ति आ गए और वस्तु वह भी सर्व प्राप्ति बाप से हो गई। सुख शांति ज्ञान आनंद प्रेम सर्व प्राप्तियां हो गई। जब कुछ रहा ही नहीं तो बुद्धि और कहाँ जाएगी। कैसे? अच्छा, अव्यक्त वाणी की डेट है 2 मई 1982। अगला स्वमान है मैं निश्चय बुद्धि विजयी रत्न हूँ। सदा निश्चय बुद्धि विजयी रत्न है। इसी नशे में रहो। निश्चय का फाउंडेशन सदा पक्का है। अपने आप में निश्चय, बाप में निश्चय और ड्रामा की हर सीन को देखते हुए उसमें भी पूरा निश्चय। सदा इसी निश्चय के आधार पर आगे बढ़ते चलो। अपनी जो भी विशेषताएं हैं उनको सामने रखो, कमजोरियों को नहीं। तो अपने आप में फेथ रहेगा। कमजोरी की बात को ज्यादा नहीं सोचना, तो फिर खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। बाप का हाथ लिया तो बाप का हाथ पकड़ने वाले सदा आगे बढ़ते हैं। यह निश्चय रखो। जब बाप सर्वशक्तिवान है तो उसका हाथ पकड़ने वाले पार पहुँचे कि पहुँचे। चाहे खुद भले कमजोर भी हो लेकिन साथी तो मजबूत है ना, इसलिए पार हो ही जाएंगे। सदा निश्चय बुद्धि विजयी रत्न, इसी स्मृति में रहो। बीती सो बीती बिंदी लगाकर आगे बढ़ो। अव्यक्त वाणी की डेट है 28 दिसंबर 1982।
अगला स्वमान है, मैं सच्ची लगन द्वारा विघ्नों को समाप्त करने वाली मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। सच्ची लगन विघ्नों को समाप्त कर देती है। कितनी भी रुकावटें आए, लेकिन एक बल, एक भरोसे के आधार पर सफलता मिलती रही है और मिलती रहेगी। ऐसा अनुभव होता रहता है ना। जहाँ सर्वशक्तिवान बाप साथ है, वहाँ यह छोटी छोटी बातें ऐसे समाप्त हो जाती जैसे कुछ भी थी ही नहीं। असंभव भी संभव हो जाता है, क्योंकि सर्वशक्तिवान के बच्चे बन गए। मक्खन से बाल समान सब बातें सिद्ध हो जाती है। अपने को ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो ना, कमजोरी तो नहीं आती। बाप सर्वशक्तिवान है तो बच्चों को बाप अपने से भी आगे रखते हैं। बाप ने कितना ऊंच बनाया है, क्या क्या दिया है, इसी का सिमरण करते करते सदा हर्षित और शक्तिशाली रहेंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 13 जनवरी 1983। अगला स्वमान है, मैं बाप समान सर्वगुण सर्वशक्तियों से संपन्न आत्मा हूँ। सदा अपने को बाप समान सर्वगुण सर्वशक्तियों से संपन्न आत्मा है ऐसे अनुभव करते हो। बाप के बच्चे तो सदा होना। जब बच्चे सदा है तो बाप समान धारणा स्वरूप भी सदा चाहिए ना। यही सदा अपने आप से पूछो कि बाप के वर्षे की अधिकारी आत्मा हूँ। अधिकारी आत्मा को अधिकार कभी भूल नहीं सकता। जब सदा का राज्य पाना है तो याद ही सदा की चाहिए। हिम्मत रखकर निर्भय होकर आगे बढ़ते रहे हो, इसलिए मदद मिलती रही है। हिम्मत की विशेषता से सर्व का सहयोग मिल जाता है। इसी एक विशेषता से अनेक विशेषताएं स्वतः आती जाती है। एक कदम आगे रखा और अनेक कदम सहयोग के अधिकारी बने। इसलिए इसी विशेषता का औरों को भी दान और वरदान देते आगे बढ़ाते रहो। जैसे वृक्ष को पानी मिलने से फलदायक हो जाता है, वैसे विशेषताओं को सेवा में लगाने से फलदायक बन जाते हैं। तो ऐसे विशेषताओं को सेवा में लगाए फल पाते रहना। अव्यक्त वाणी की डेट है 13 जनवरी 1983। अगला स्वमान है, मैं विश्व के अंदर विशेष पार्ट बजाने वाला हीरो एक्टर हूँ। सभी अपने को विश्व के अंदर विशेष पार्ट बजाने वाले हीरो एक्टर समझकर पार्ट बजाते हो। कभी कभी बाप दादा को बच्चों का कभी कभी शब्द सुनकर आश्चर्य लगता है। जब सदा बाप का साथ है तो सदा उसकी ही याद होगी ना। बाप के सिवाय और कौन है जिसको याद करते हो। औरों को याद करते करते क्या पाया और कहाँ पहुँचे, उसका भी अनुभव है। जब यह भी अनुभव कर चुके तो अब बाप के सिवाय और याद आ ही क्या सकता। सर्व संबंध एक बाप से अनुभव किया है या कोई रह गया है। जब एक द्वारा सर्व संबंध का अनुभव कर सकते हो तो अनेक तरफ जाने की आवश्यकता ही नहीं। इसको ही कहा जाता है एक बल एक भरोसा। अव्यक्त वाणी की डेट है 24 फरवरी 1983। अगला स्वमान है, मैं कर्म भोग पर विजय पाने वाली विजयी रत्न हूँ। कर्म भोग पर विजय पाने वाली विजयी रत्न होना। वे कर्म भोग भोगने वाले होते और आप कर्मयोगी हो। भोगने वाले नहीं हो, लेकिन सदा के लिए भस्म करने वाले हो।
ऐसा भस्म करते हो जो 21 जन्म कर्म भोग का नाम निशान न रहे। आएगा तब तो भस्म करेंगे, आएगा जरूर, लेकिन आता है भस्म होने के लिए, न कि भोगना के लिए, विदाई लेने के लिए आता है। क्योंकि कर्म भोग को भी पता है कि हम अभी ही आ सकते हैं, फिर नहीं आ सकते, इसलिए थोड़ा थोड़ा बीच में चांस लेता है। जब देखते यहाँ तो दाल गलने वाली नहीं है तो वापस चला जाता। अव्यक्त वाणी की डेट है 27 मार्च 1983। अगला स्वमान है कर्मयोगी की स्टेज द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाला विजयी रत्न है। महावीर बच्चे सदा ही तंदुरुस्त है, क्योंकि मन तंदुरुस्त है, तन तो एक खेल करता है। मन में कोई रोग होगा तो रोगी कहा जाएगा। अगर मन निरोगी है तो सदा तंदुरुस्त है। सिर्फ शेष सैया पर विष्णु के समान ज्ञान का सिमरण कर हर्षित होते। यही खेल है। जैसे साकार बाप विष्णु समान टांग पर टांग चढ़ाए खेल करते थे ना, ऐसे कुछ भी होता है तो यह भी निमित्त मात्र खेल करते। सिमरण कर मनन शक्ति द्वारा और ही सागर के तले में जाने का चांस मिलता है। जब सागर में जाएंगे तो जरूर बाहर से मिस होगे, तो कमरे में नहीं हो लेकिन सागर के तले में हो। नए नए रत्न निकालने के लिए तले में गए हो। कर्म भोग पर विजय प्राप्त कर कर्मयोगी की स्टेज पर रहना, इसको कहा जाता है विजयी रत्न। सदा यही स्मृति रहती है कि यह भोगना नहीं, लेकिन नई दुनिया के लिए योजना है। फुर्सत मिलती है ना, फुर्सत का काम ही क्या है? नई योजना बनाना। पलंग भी प्लानिंग का स्थान बन गया। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 अप्रैल 1983। अगला स्वमान है मैं कमल पुष्प समान पुरानी दुनिया के वातावरण से न्यारा और एक बाप के प्यारा हूँ। सदा अपने को कमल पुष्प समान पुरानी दुनिया के वातावरण से न्यारे और एक बाप के प्यारे ऐसा अनुभव करते हो। जो न्यारा वही प्यारा और जो प्यारा वही न्यारा। तो कमल समान हो या वातावरण में रहकर उसके प्रभाव में आ जाते हो। जहाँ भी जो भी पार्ट बजा रहे हो, वहाँ पार्ट बजाते पार्ट से सदा न्यारे रहते हो या पार्ट के प्यारे बन जाते हो। क्या होता है? कभी योग लगता, कभी नहीं लगता। इसका भी कारण क्या है? न्यारेपन की कमी। न्यारे न होने के कारण प्यार का अनुभव नहीं होता। जहाँ प्यार नहीं, वहाँ याद कैसे आएगी? जितना ज्यादा प्यार उतना ज्यादा याद। बाप के प्यार के बजाय दूसरों के प्यारे हो जाते हो तो बाप भूल जाता है। पाठ से न्यारा और बाप का प्यारा बने, यही लक्ष्य और प्रैक्टिकल जीवन है। लौकिक में पाठ बजाते प्यारे बने तो प्यार का रिटर्न क्या मिला? कांटों की सैया ही मिली ना। बाप के प्यार में रहने से सेकंड में क्या मिलता है? अनेक जन्मों का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो सदा पाठ बजाते हुए न्यारे रहो। सेवा के कारण पाठ बजा रहे हो। संबंध के आधार पर पाठ नहीं, सेवा के संबंध से पाठ। देह के संबंध में रहने से नुकसान है। सेवा का पाठ समझ कर रहो तो न्यारे रहेंगे। अगर प्यार दो तरफ है तो एकरस स्थिति का अनुभव नहीं हो सकता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 11 अप्रैल 1983। ओम शांति।